गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा कोर्स टाइटल है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन द वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, थर्ड ईयर सेकंड सेमेस्टर। आई एम प्रदीप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग। तो आज का हमारा एक लेक्चर है कि एक्सटेंड एंड पॉसिबल कॉजेस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी, मैच्योरिटी, राइपनिंग एंड चेंजेस ओक्योरिंग ड्यूरिंग राइपनिंग्स। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे या आज हमारा एक लेक्चर है कि केसेस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स या अफेक्टिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो आज हम देखते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैसे होता है, किन किन कारकों से होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कैसे होता है, प्री हार्वेस्ट लॉसेस या प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स क्या चीज़ होता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन 1857 ने किया था। कैनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है स्टार्टेड हुआ था 1927 को, और फादर ऑफ कैनिन जो है निकोलस अपार्ट जो फ्रांस के साइंटिस्ट थे 1804 उसको कहा जाता है। देन नीदम जो 1749 फर्स्ट टाइम एक्सप्लेनेटेड कॉसेस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ स्टोरेज फूड। निकोलस एपार्ट को फर्स्ट प्रिजर्व द फूड इन द ग्लास कंटेनर्स। कुकिंग ऑफ फूड बाय मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन स्टार्टेड बाय पेपेन इन 1861। In India, first fruit and vegetable processing industries was establishment in 1935 at Mumbai, Maharashtra. In 1950, CFTRI Mysore was established. Then pasteurization by Louis Pasteur in 1864. FPO Food Products Order was passed by Government of India in 1955. First Food Preservation and Canning Institute was established in 1949 at Lucknow, Uttar Pradesh. FPO 2 preservatives, sodium benzoate, then potassium metabisulfide are 2 permitted preservatives only। इसी को रिफर्ड किया गया है FPO ने। तो हम देखते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी हाई, 20 से 40%। दिस लॉसेस आर कैटेगरीज एज द फर्स्ट है मैकेनिकल लॉसेस, जिसमें कि ब्रूसनिंग, क्रैकिंग एंड कट्स ये इसके अंतर्गत आते हैं। देन सेकंड लॉसेस हैं माइक्रोबियल लॉसेस। माइक्रोबियल लॉसेस में बाई फंगिस के थ्रू हो सकता है, बाई बैक्टीरिया के थ्रू, बाई वायरस के थ्रू, या कोई भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है हमारे प्रोडक्ट को लॉस करते हैं, ये माइक्रोबियल लॉस है। देन थर्ड है फिजियोलॉजिकल लॉसेस, चेंज इन रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, पिगमेंट्स, ऑर्गेनिक एसिड या फ्लेवर्स के थ्रू फिजियोलॉजिकल लॉसेस हो सकता है। अब हम देखते हैं कि 36% ऑफ वेजिटेबल जो डिक्लेयर्स ड्यू टू सॉफ्ट रॉट बैक्टीरिया के थ्रू, इसकी बैक्टीरिया है एरविनिया क्रोटोवेरा, इसके फैक्टर्स हैं। देन 30% ऑफ फ्रूट्स डिक्लेयर्स ड्यू टू पेनिसिलियम स्पीसीज। 30% जो लॉसेस है पेनिसिलियम स्पीसीज के द्वारा होता है। मैक्सिमम जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है फ्रूट्स में। फर्स्ट क्रॉप है फ्रूट में पपाया, जिसमें 40 से 100% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है। देन सेकंड है फ्रूट क्रॉप में मैंडरीन, जिसमें 20 से 95% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है। अब हम देखते हैं कि वेजिटेबल में क्या क्या पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है किस क्रॉप के ऊपर। तो फर्स्ट है कॉलीफ्लावर, 49% इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है। देन सेकंड है टोमेटो, इसमें होता है 40 से 60% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है। देन हमारा सेकंड टॉपिक है प्री हार्वेस्ट फैक्टर्स या प्री हार्वेस्ट लॉसेस। फर्स्ट है इसमें कल्चरल ऑपरेशन। जैसे कि कल्चरल ऑपरेशन हम जो भी कर्षण क्रियाएं किसी क्रॉप्स या किसी प्लांट्स के ऊपर करते हैं, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आता है या क्या क्या चीज़ जो है उसको फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है प्रूनिंग और थिनिंग, इंक्रीज द फ्रूट साइज एंड डिक्रीज TSS एंड एसिडिटी। तो प्रूनिंग और थिनिंग
करने से जो इंक्रीजेस होता है फ्रूट के साइज में एंड डिक्रीज होता है TSS एंड एसिडिटी पे। देन सेकंड है क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स इम्प्रूव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम, मैंगनीज एंड जिंक, while higher nitrogen and phosphorus deteriorates the quality of fruits. Then third है insufficient irrigation enhance maturity of crop। अगर हम सिंचाई जो है नियमित या सुचारू तरीके से नहीं करते हैं या सही टाइम पे नहीं करते हैं तो हमारे क्रॉप की मैच्योरिटी के ऊपर उसको प्रभावित करता है। देन फोर्थ है इन ओनियन एंड गार्लिक इरिगेशन शुड बी स्टॉपेड 3 weeks बिफोर हार्वेस्टिंग टू एंश्योर बेटर क्वालिटी। अगर हम ओनियन और गार्लिक क्रॉप्स में इरिगेशन जो है 3 इरिगेशन करने के बाद स्टॉप कर देते हैं तो उसके क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या उसके क्वालिटी को लॉस करता है। देन फिफ्थ है मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी इन कैबेज कॉसेस हार्ट रॉट। अगर मॉलिब्डेनम की अगर कमी हो जाए कैबेज क्रॉप्स के ऊपर तो हॉलो रॉट जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसमें उत्पन्न हो जाता है। देन 6 है कि मैंगनीज के डिफिशियंसी की वजह से जो पी है मटर उसमें मार्स स्पॉट्स आ जाना। देन नेक्स्ट है एक्सेसिव इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन कॉज हॉलो हॉट इन पोटैटो। हम अत्यधिक सिंचाई करते हैं आलू की फसल पे या उसकी फर्टिलाइजेशन पे तो हॉलो रॉट जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो पोटैटो क्रॉप्स के ऊपर फैक्टर्स करता है। प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट देखते हैं हम। सेकंड टॉपिक है प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ मैलिक हाइड्रोडाइज रिड्यूस स्प्राउटिंग ऑफ ओनियन एंड पोटैटोस ड्यूरिंग स्टोरेज। मैलिक हाइड्रोजाइज के स्प्रे करने से जो पोटैटो या ओनियन में स्प्राउटिंग हो जाता है उसको हम रोक सकते हैं देन स्टोरेज में। देन सेकंड है प्री हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ 2% डाइफोलेथियान कंट्रोल पोस्ट हार्वेस्ट डिसीज ऑफ टोमेटो एंड ओनियन। जो 0.2% डाइफोलिएशन के स्प्रे करने से पोस्ट हार्वेस्ट डिसीज जैसे कि टोमेटो एंड ओनियंस में लगने वाले हैं उसको हम रोका जा सकता है या रोक सकते हैं। देन थर्ड है प्री हार्वेस्ट स्प्रे ऑफ बेंजोलामाइड BA 10 से 20 ppm प्री लॉन्ग सेफ लाइफ ऑफ वेजिटेबल्स। तो बेंजोलामाइड BA 10 या 20 ppm का स्प्रे करके हम वेजिटेबल के सेफ लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक है मैच्योरिटी इंडाइसेस कि पकने की जो अवस्था है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि मैच्योरिटी इंडाइसेस में फर्स्ट सेप। तो सेप के आधार पे हम किन किन फ्रूट्स को जान सकते हैं कि ये मैच्योरिटी के लायक हो गया है, इसकी हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है। फर्स्ट जैसे कि बनाना में डिसअपेरेंसिंग ऑफ एंगुलरिटी, उसके जो धारदार कोण है उसका जो है रिमूव हो जाना। देन सेकंड है पाइनएप्पल में फ्लैटरिंग ऑफ आइस, उसके जो आइस बड निकले हुए रहते हैं उसका जो है उसमें चेंजेस आना। देन थर्ड है लीची फ्लैटरिंग ऑफ ट्यूबरस सेल्स। देन सेकंड है जूसनेस। जूसनेस से हम स्वीट काम में पता लगा सकते हैं कि ये हार्वेस्टिंग के लायक हो गया है या अभी इसकी टाइम है। देन थर्ड है टैपिंग। टैपिंग टेक्निक से हम जैसे कि वाटरमेलन में, जैक फ्रूट में मैच्योरिटी इंडाइसेस पता कर सकते हैं। सॉलिडिटी जैसे कि कैबेज क्रॉप्स के ऊपर। देन नेटिंग, नेटिंग से मस्क मिलन में हम इसको पता कर सकते हैं कि मैच्योरिटी इंडाइसेस अभी हो गया है या बाकी है। देन 6 है एरोमा, जैसे कि जैक फ्रूट है एरोमा के लिए, एरोमा जो है उसके सुगंध के आधार पर हम उसको हार्वेस्ट के लायक है या अभी और मैच्योरिटी इसमें आना है, इसका हम पता लगा सकते हैं। देन 7th है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में पहला हम देखते हैं कि अल्फांजो मैंगो, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1 से 1.02। देन सेकंड दशहरी मैंगो 1.0, पोटैटो में 0.98 से 1.02, पाइनएप्पल में 0.98 से 1.02 एंड गुआवा में 1.0। अब हम देखते हैं कि TSS
टीएसएस के थ्रू कैसे मैच्योरिटी इंडाइसिस कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्रेप। ग्रेप की एक कल्टीवर है अनाबे शाही, इसमें 14 से 16% टीएसएस रहता है। थॉमसन सीडलेस है 18 से 22%। बेंगलोर ब्लू है 12 से 14%। मैंडरीन है 12 से 14%। और स्वीट ऑरेंज जो सिट्रस वर्ग का फ्रूट्स हैं उसमें 12%। पपाया में 11.5%। पाइनएप्पल में 12 से 14%। अब हम देखते हैं कि एसिडिटी के थ्रू कैसे मैच्योरिटी को इंडाइसिस कर सकते हैं। फर्स्ट है मैंडरीन में 0.4% जो है एसिडिटी पाया जाता है। देन सेकंड है स्वीट ऑरेंज में 0.3%। देन थर्ड है मैंगो 0.5 से 0.6%। और पाइनएप्पल 0.5 से 0.6%। तो ये हुआ पूरा एसिडिटी के आधार पे हम मैच्योरिटी इंडाइसिस करते हैं। देन डेज फ्रॉम फ्रूट सेट टू हार्वेस्ट। फर्स्ट है बनाना 90 डेज में हो जाता है फ्रूट सेट जो है। देन सेकंड अल्फांजो में 110 से 125 दिन में फ्रूट सेट हो जाता है हार्वेस्ट के लिए। देन थर्ड है पेरी जो वेराइटी है मैंगो की, उसमें 110 से 125 दिन। सपोटा में 300 डेज और मैंडरीन में भी 300 डेज। अब देखते हैं कि मैच्योरिटी इंडाइसिस जो है जूस कंटेंट के आधार पे कैसे होता है। तो फर्स्ट फ्रूट है सिट्रस, इसमें 35 से 50% जो है जूस कंटेंट पाया जाता है। तभी हम इसका पता लगा सकते हैं या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि ये मैच्योरिटी इंडाइसिस के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है।